तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो पे, जहाँ पे मैं आज फिर से एक बार ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ सीक्रेट इन्विजन के एपिसोड 4 का। तो इस एपिसोड का नाम है बी लव्ड। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के फर्स्ट सीन में हमें गाया दिखाई जाती है। जब गाया को गोली मार देता है, उसके बाद ग्रेविक के जाने के बाद गाया का जो चोट होती है वो रिकवर कर जाती है, और ये भी दिखाया जाता है कि वो एक सुपर स्क्रल बन चुकी है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें वारा और रोडी दिखाया जाता है। मतलब कि एक चर्च होता है, वहाँ पे वारा बैठी होती है, तभी वहाँ पे रोडी आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच में बातचीत चालू होती है। तभी रोडी कहता है कि तुम्हें फ्यूरी को मारना होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लास्ट एपिसोड में जो कॉल आए थे वारा के पास, वो रोडी का ही कॉल था, और उसने जो पिस्टल दी थी वो निक फ्यूरी को मारने के लिए दी थी। तो फिर वारा कहती है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, वो निक फ्यूरी अब थक चुका है, उस तरह का वो शातिर नहीं रहा जो जैसे वो पहले था। अब वो ब्लिप के बाद कमज़ोर हो गया, वो अपने आप धीरे धीरे मर जाएगा। और तभी गेम पलट जाता है। हमें निक फ्यूरी दिखाए जाते हैं जिनके कान में एक माइक लगा होता है, और वो इन दोनों की बात घर पे बैठे बैठे आराम से सुन रहे होते हैं। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि अभी भी निक फ्यूरी उतने ही दिमागदार हैं जितने वो पहले थे। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रोगन और ग्रेविक होते हैं, और ब्रोगन ग्रेविक से पूछता है कि गाया कहाँ है। तो ग्रेविक बोलता है कि गाया धोखेबाज थी, उसको मैंने मार दिया। तो बस ब्रोगन को फिर वो समझाता है कि अब हमें अपने प्लान पे ध्यान देना है, और अब हमें बिल्कुल ऐसा अटैक करना है जैसे रशियंस करते हैं, जैसा रशियंस बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं वैसे हमें करना है। तभी हम लोगों को नेक्स्ट सीन में गाया और टेलॉस एक दूसरे से बात करते हुए दिखाए जाते हैं। मतलब कि जहाँ पे वो पड़ी हुई थी अपने उस बेस के पास, वहाँ से गाया अब यहाँ पे आ चुकी है टेलॉस के पास, और अब वो और टेलॉस बात करते होते हैं। तभी गाया टेलॉस से पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है जिससे हम लोग अपने घर वापस जा सकेंगे, हम लोग आज़ादी से अपने बेस में घूम सकेंगे। तो फिर टेलॉस अपना प्लान बताता है कि पहले तो मैं निक फ्यूरी के साथ इस बगावत को ख़त्म करूँगा। उसके बाद प्रेसिडेंट से मैं मांग रखूँगा कि मैंने जो ये आपके लिए किया है, इसके बदले हमें कुछ मिलना चाहिए। तो गाया बोलती है कि आप बिल्कुल बदल गए हो, और फिर वो उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो बेसला होती है, मतलब कि वही वारा, वो अपने घर आती है, और उसके बाद वो देखती है कि निक फ्यूरी पहले से उसका इंतज़ार कर रहा है, चाय वाय बना चुका है। उसके बाद वो दोनों बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो निक फ्यूरी बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो कि मैंने तुम पे भरोसा किया। तो वो रीज़न पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वो बिस्ला होती है, वो बताती है कि मैंने अपनी असली जो बिस्ला थी उसको मैंने वादा किया था उसके आखिरी समय पे, कि उससे मैंने 3 वादे किए थे। तो निक फ्यूरी पूछता है कि वो 3 वादे क्या थे? तो फिर उसने बताया कि पहला तो मैं उसको समुद्र में दफ़नाऊँ, और दूसरा ये था कि मैं उसकी माँ-बाप की अच्छी बेटी बन के दिखाऊँ, और तीसरा था कि मैं तुम्हें, मतलब कि निक फ्यूरी को कभी भी नुकसान ना पहुँचाऊँ। तो जो नकली वाली बिस्ला होती है वो ये सब बताती है। तो फिर निक फ्यूरी और वो बिस्ला दोनों एक दूसरे की तरफ बंदूक से गोली चलाते हैं, जो उनकी पिस्टल होती है, पर वो बॉडी पे गोली नहीं चलाते, वो उस दीवार पे चलाते हैं उनके बगल पे। और उसके बाद निक फ्यूरी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक स्क्रैल जो होती है वो नहा रही होती है, उसके बाद वो तुरंत ही चेंज हो जाती है रोडी के बीच में। तो इससे हमें पता चलता है कि रोडी एक स्क्रैल है, और असली वाला रोडी वो क्यों ही निक फ्यूरी को मरवाना चाहेगा। तो वो जैसे कि तैयार तैयार होके वो बाहर निकलता है, वैसे ही वहाँ पे निक फ्यूरी आराम से बैठा होता है, एक दारू की बोतल लेके। तो फिर वो दोनों दारू वारू पीते हैं, और उसके बाद निक फ्यूरी उसके सामने एक डील रखता है कि तुम मेरे को मेरी नौकरी वापस कर दो। तो फिर जो रोडी होता है कि मैं तुम्हें नौकरी वापस कर देता, पर पहले तो ये वीडियो देखो। तो वो इसको वीडियो दिखाता है जब वो जो ग्रेविक होता है वो निक फ्यूरी के भेस में, जब रशिया वाले अटैक में जब वो उसको मारा होता है मैरिया हिल को, तो वो वाला वीडियो पूरा दिखाता है उसको। उसके बाद जो रोडी होता है वो उसको मतलब धमकी देता है कि मैं ये जो वीडियो है वो ये मैं कोर्ट में दे दूँगा, तो तुम बहुत बुरा फँस जाओगे। और उसके साथ-साथ वो डील भी कहता है कि तुम ये जो गाते हो रहते हो हर जगह स्क्रल्स के बारे में, ये गाना बंद कर दो, और फिर मैं ये जो जितनी भी कॉपीज़ हैं ये सारी डिलीट कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो टेलॉस होता है और निक फ्यूरी होते हैं, वो लोग कार में बैठे होते हैं। तभी टेलॉस एक अपने हाथ में एक चीज़ पकड़ा होता है जो होता है लिक्विड ट्रैकर। मतलब कि ये होता है कि वो जो दारू होती है उसके अंदर निक फ्यूरी वो लिक्विड ट्रैकर डाल देता है। बुढ़ापे में भी बंदे का दिमाग बहुत तेज तेज चल रहा है। तो उसके नेक्स्ट सीन में जो ये होता है, टेलॉस और निक फ्यूरी रोडी का पीछा करते हैं, और फिर उसके बाद वो लोग
पहुंचते हैं जहां पे यूएस प्रेसिडेंट आ रहे होते हैं। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट आते हैं और फिर रोडी और यूएस प्रेसिडेंट अपनी अपनी कारों पे निकलते हैं। उसके बाद तभी जो रोडी होता है वो फ़ोन करके ग्रेविक को बोलता है कि तुम अब हम पे हमला कर सकते हो। और फिर ग्रेविक और उसके साथ जो जितने भी रशियंस होते हैं वो मतलब जो फेक रशियंस होते हैं वो अटैक करते हैं। और फिर उसके बाद जितने भी ग्रेविक और ग्रेविक के साथी होते हैं उनकी और यूएस प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके बीच में फाइट होती है। तभी वहाँ पे निक फ्यूरी और टेलोस भी पहुँच जाते हैं और यूएस प्रेसिडेंट की जान बचाने की कोशिश करते हैं। और तभी निक फ्यूरी वहाँ पे हेलीकॉप्टर को उड़ाते उड़ाता है। उसके बाद और भी मिलिट्री आ जाती है यूएस प्रेसिडेंट की हेल्प करने के लिए। और उसके बाद फिर यूएस प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी गार्ड और मिलिट्री होती है और उनके रशियंस के बीच में जो फेक रशियंस होते हैं उनके बीच में बहुत अच्छी खासी फाइट होती है। बहुत अच्छा खासा एक एक्शन सीन दिखाया जाता है। तभी जो टेलोस होता है उसको उनको गोली लग जाती है जब यूएस प्रेसिडेंट को वो बचा रहे होते हैं। पर किसी तरह निक फ्यूरी उनको बचा के अपनी गाड़ी में रखते हैं। तभी देखते हैं कि वो जो ग्रेविक होता है वो टेलोस को पकड़ा होता है और फिर वो उनको मार देता है टेलोस को। और उसके बाद निक फ्यूरी उसके ऊपर 2-3 गोलियां चलाते हैं जिसके बाद पर उस गोलियों से कुछ असर नहीं होता क्योंकि वो तो एक सुपर स्क्रैल बन चुका है और वो अपने आप रिकवर कर जाता है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है और टेलोस की डेथ हो जाती है। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।